अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका रहता है जी फेक पॉडकास्ट विद बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पूफ। और जिन्हें वीडियो करेंगे डिसिप्लिन जुद गलत इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। और इस वक्त इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है जहां पे बहुत सारी चैंपियंस टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े चैंपियन विराट कोहली के सबसे बड़े फैन बाबर आजम को। बाबर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी डेफिनेटली। तो हार गए आप? हार गए जी। बुरी तरह से हारे आप? बुरी तरीके से हारे जी। दौड़ा के मारा आपको? डेफिनेटली दौड़ा के तो मारा। अब क्या करेंगे? देखिए, क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है। अंडा भुजिया? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल? हाँ, इंडिविजुअल। क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होता है, एक टीम स्पोर्ट होता है। तो जो टीम डिसाइड करेगी, जो कैप्टन हमको बोलेगा वो हम करेंगे जी। आप है ना कैप्टन? मैं कैप्टन हूं? हाँ जी, कोई हमें बताता क्यों नहीं पाकिस्तान में जी ये? बाबर, आपके समर्थक जो हैं वो हमेशा आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप एक खराब कैप्टन हैं। जी डेफिनेटली क्रिटिक का काम है कहना जी। और कुछ कुछ उनकी रोजी रोटी होती है। अब उनके कहने पे मैं अच्छी कैप्टेंसी तो नहीं करने लगूंगा जी, उनको कहने दो। मेरा फोकस है बुरी कैप्टेंसी पे जी। तो हमें जो हमारे आवाम ने सिखाया है, हमारा जो वकार कहता है, हम वो करते हैं जी। वकार यूनिस की बात सुनते हैं आप? जी, उर्दू में बहुत सारी मतलब होती हैं, है ना? क्या मतलब होता है वकार का? जी, हमारा वकार कहता तो हम करते हैं। वकार कौन? वकार उर्दू में एक वर्ड होता है, तो जो जे कहता हम करते हैं। मतलब क्या होता है वकार का? वकार जी कहता है तो हम करते हैं। कहता क्या है वकार? वकार यही कहता है कि हमारा जो यूनुस है वो हमें शोएब रखना है, और जो हमारा इफ्तिकार है उसको रिजवान करना है। और आजम खान? आजम तो देखिए आप हैं। बाबर भी है। आजम तो बाबर भी है। बाबर, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं यार? पाकिस्तान को और इंडिया को ग्रेटेस्ट राइवलरी बोला जाता है, और आप ऐसे, एक जमाना होता था क्या क्रिकेट खेलती थी पाकिस्तान, और ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं आप? ये राइवलरी तो ग्रेटेस्ट राइवलरी लगती ही नहीं है। जी डेफिनेटली ग्रेटेस्ट राइवलरी आपकी होगी। हमारे लिए तो इंडिया से कभी ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। हमारी राइवलरी है जिम्बाब्वे से, हमारी राइवलरी है युगांडा से, हमारी राइवलरी है पापा न्यू से, हमारी राइवलरी है यूएसए से। क्योंकि कभी हम उनको हराते, कभी वो हमें हराते, कभी हम कर्ज मांगते, कभी वो कर्ज मना कर देते हैं। तो डेफिनेटली राइवलरी आपकी है हमसे, हमसे तो आपकी नहीं है। आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, आप ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारते हैं। आपकी होनी चाहिए न्यूजीलैंड से, आप उनसे टेस्ट चैंपियनशिप हारते हैं। आप बस हमें हराने के लिए ग्रेटेस्ट राइवलरी कर देते हैं, और मौका मौका ऐड बनाने के लिए आप उसको नौकरी देने के लिए करते हैं। तो हमारी गलती है? डेफिनेटली गलती तो अवाम की है और वकार की है। वो जो कहता हम करते हैं। आपकी मैनेजमेंट पे हमेशा सवाल उठते हैं, बोलते हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर आप बहुत ही खराब चुनते हैं, प्लेयर्स आप पता नहीं कौन उठा के ले आते हैं। जी डेफिनेटली आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जी। रसना में जैसे आप पानी मिक्स करते हैं, तो ऐसे ना कीजिए। टीम चुनना अलग चीज़ होती है, मैनेजमेंट अलग चीज़ होती है। मैनेजमेंट शादी से पहले दावत देने को बोलते हैं। नहीं, उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। उसे इंगेजमेंट बोलते हैं जी। तो फिर मैनेजमेंट सुहागरात को कहते हैं जी। जी ठंडी ठंडी हवा। ये एसी ऑन कर दिया मैंने अभी, तो उससे आ रही है। तो इसमें आप बाल्टी से पानी ऊपर कैसे डालते हैं जी?
नहीं नहीं नहीं, ये कूलर नहीं है, ये एसी है, वो कूलर होता है। तो आपका एसी होता है हमेशा? जी हाँ। तो फिर आपके प्लेयरों की एक्सरसाइज कैसे होती है बिना कूलर में बाल्टी से पानी डाले? जिम जाके होती है एक्सरसाइज। और जी जिम जाके तो टैटू बनता है, हेयर कट होता है, वो तो हमें भी पता है जिम में क्या होता है जी। विराट कोहली को हमने देखा, जब से जिम जाने लगा हेयर कट हो गया, टैटू बन गया। खैर छोड़िए ये सारी फालतू बातें। आप ये बताइए बाबर की गेम को लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि पहले मैं और रिजवान जाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे स्लो, और 50-60 रन तक पहुंचेंगे जी। और फिर रिजवान ज़मीन चूमेगा, प्रेयर करेगा, फिर वो आउट हो जाएगा, फिर मैं भी आउट हो जाऊंगा जी। और फिर अगले 50 रन के अंदर हमारी टीम ऑल आउट हो जाएगी जी। ये स्ट्रैटेजी हमारी क्लियर है। मैं ये देख रहा हूं कि आपके अंदर एक क्लियरिटी ऑफ थॉट तो है। मतलब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे जीतना। डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग जो है हमारी आर्मी ने कराई है। तो जब आर्मी हमारी इंडिया से कभी नहीं जीती, तो हम इंडिया से कैसे जीते? हमारी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, तो डेफिनेटली जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बाबर, मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर इतना दर्द है, आपके अंदर इतनी नाराजगी है, आप पता नहीं किस बात पे किल से बैठे हैं। तो भाई जब इतनी दिक्कत है तो आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते हैं? डेफिनेटली कौन नहीं चाहता क्रिकेट छोड़ के, प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ के दर्जी बन जाए और अच्छी ज़िंदगी जिए और कमाए खाए। बट बीसीसीआई का प्रेशर है हम पे कि नहीं, क्रिकेट को ज़िंदा रखो पाकिस्तान में, इंडिया से भी ग्रेटेस्ट राइवलरी करनी है। तो हमको फंडिंग मिलती है जी कि खेलो क्रिकेट, तो करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। ये तो बड़ी बात बोल दी आपने। मतलब बीसीसीआई ने पीसीबी को जिंदा रखा है। जी डेफिनेटली कई बार हेलीकॉप्टर आता है बीसीसीआई का, उधर से खाना फेंकते हैं एंड बैट फेंक दिया, एंड कभी कोच फेंक दिया, गैरी कस्टन को एक दिन फेंक दिया था जी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैमरे पे। कैमरे पे छोटी बात बोलनी होती है जी। पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज हो जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम नाराज बैठी है जी, और कितना नाराज होगी। बाबर ये सब छोड़िए, बड़ी सीरियस मुद्दों पे बात हो गई है, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। अब ये बताइए अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली बचपन में मैं बहुत शरीफ था जी। शरीफ थे तो बचपन में तो सब शरीफ होते हैं। इस तरीके से शरीफ था जी कि मुझे 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है। हाँ जी? मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है, मुझे पता नहीं लगा। आपकी गर्लफ्रेंड एक बकरी थी? तो डेफिनेटली इसमें ओवर एक्ट क्या कर रहे हैं आप? गांव में लाइट नहीं आती थी, तो पता नहीं लगा अंधेरे में। तो दिन में तो रोशनी होती थी। देखिए, आपकी आवाम की तरह हम बेशर्म नहीं है कि दिन में गर्लफ्रेंडों से मिले। हम रात में गर्लफ्रेंड से मिलते थे जी अपने, और 3 साल तक एक पता नहीं लगा, एक बकरी के साथ रिश्ता बन गया जी। डेफिनेटली गलतियां होती हैं जी। तो आपको इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होती? डेफिनेटली शर्मिंदगी तो होती है जी, क्योंकि रिजवान की बकरी थी, तो उसको कई सालों तक नज़र नहीं मिला सका कि उसकी बकरी थी। बाबर, बचपन की बात की आपकी, हमने प्यार की बात की, थोड़ा सा क्रिकेट की शुरुआत की बात करते हैं। क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया आपने? डेफिनेटली बचपन में क्रिकेट का पैशन तो नहीं था जी, कमेंटेटर बनना था। कमेंटेटर बनने के लिए क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो क्रिकेट खेलने लगे। फिर इन्होंने कप्तान बना दिया, और फिर छोड़ नहीं रहे, तो रिटायर नहीं हो रहा, तो फिर अब कमेंट्री नहीं शुरू हो पा रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी कमेंटेटर जी। वो भी अंग्रेजी कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये थोड़ा सा नमूना हो जाए। Definitely, sign the line, the ball. Definitely, weather coming good and boys coming in, and definitely first over, sign the line, बुमराह out, and definitely एंड में मोमेंटम दे दिया, शुरू में मोमेंटम ले लिया। डेफिनेटली क्या था ये?
अंग्रेजी कमेंट्री थी जी। नहीं, समझ नहीं आया मुझे। डेफिनेटली आपको अंग्रेजी आएगी तो समझ में आएगी जी। नहीं, हाँ, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर तो है। तो आप अपने लिए एक अंग्रेजी का कोच क्यों नहीं रख लेते जी, जैसे हमने अपने लिए गैरी कर्स्टन रखा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग हर बार, मैंने देखा है कि अंग्रेजी कोच रखते हैं। डेफिनेटली कोच तो अंग्रेजी सिखाने के लिए होता है जी। तो बैटिंग बॉलिंग? बैटिंग बॉलिंग तो देखिए ऊपर वाले के भरोसे है, कभी क्लिक हो गई तो चल गई, कभी नहीं क्लिक हुई तो नहीं चली। अंग्रेजी आनी चाहिए जी। और फील्डिंग का क्या? फील्डिंग तो जी कभी मुर्गी पकड़ ली तो बॉल भी पकड़ लेंगे, तो वो तो मुर्गी प्रैक्टिस करा देती है। नहीं, लेकिन बॉल तो नहीं पकड़ पाते ना आप। बॉल नहीं पकड़ पाते लेकिन अंग्रेजी तो अच्छी है हमारी। किसने कहा? डेफिनेटली अभी सैंपल दिखाया नहीं, हमने। आपकी अंग्रेजी बहुत खराब है। डेफिनेटली अगर आपकी अंग्रेजी हमसे अच्छी हो गई तो हम आपसे बुरी कौम नहीं हो गए। हमें भी अपनी कौम पे गर्व है। हम भी अपनी लैंग्वेज में गर्व से कहते हैं जी कि माजा नाम बाबर आए, मियाँ है फख्त किंग मला जाऊदे साहेब। तो किंग है आप। डेफिनेटली किंग तो मैं हूँ। तो कोहली क्या है? कोहली तो जी किंग हो गया, किंग कोहली हो गया तो किंग तो एक ही होगा ना। जी। हर देश का अलग अलग किंग होता है जी। तो मेरी आवाम की दिमागी हालत जैसी थी, उन्होंने मेरे को कंग बुलाया। खैर, कोहली से याद आया कि आपकी कैप्टेंसी छीन ली गई थी। जी आपको कैसे पता लग गया? मुझे तो बोला था कि किसी को बताएंगे नहीं कि कैप्टेंसी छीन दी। बाबर, हम लोग इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। गूगल पे सब पता चल जाता है भाई। गूगल पे सब पता लग जाता है, तो गूगल को पता होगा मेरी बकरी किधर है। गूगल तो बता देगा ना मेरी 3 साल वाली जो। बाबर, ऐसी ही बातों की वजह से आपका निकाह नहीं हो पा रहा। मेरी निकाह नहीं हुई। एक सेकंड गूगल पे सर्च कर लेते हैं। हाँ शादी तो नहीं हुई बता रहा है इसमें कि गूगल। तो तो आपको ये भी गूगल पे चेक करना पड़ रहा है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। डेफिनेटली कई बार लगता है कि रिजवान से शादी हो गई है, कई बार लगता है कि नहीं दोस्त है। बाबर, आपकी शादी नहीं हुई, बकरी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फॉर्म ऐसा है आपका कि मन करता है कि, मतलब छोड़िए, आपको मोटिवेट क्या करता है फिर जीने के लिए अगले दिन? रिजवान मोटिवेट करता है। वो बोलता है कि आज मत मरो, अगला मैच खेल के मर जाओ। तो ऐसे मैचेस आते रहते हैं जी। और कभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ गई तो फिर उसमें खेल लेते हैं तो फॉर्म भी ठीक हो जाती, बट मोस्टली फॉर्म खराब रहती है जी। तो क्यों खराब है आपकी फॉर्म? डेफिनेटली इसका रीज़न मेरे ख्याल से विराट कोहली है जी। मैंने वाईफाई जुगाड़ किया था बाघा बॉर्डर जाके इंडिया का, और ट्वीट किया था अंग्रेजी सीख के दिस शैल पास टू, जब उसकी फॉर्म खराब थी और उससे उसकी फॉर्म वापस आ गई। मगर वो बंदा भूल गया जी, जब मेरी फॉर्म खराब हुई 6 साल लगातार, तो उसने कुछ ट्वीट नहीं किया जी। उस समय उसको पासवर्ड याद नहीं आया जी। तो डेफिनेटली आप बताइए आपके असली किंग कौन है? विराट कोहली। वो कैसे किंग हो गया जी? उसकी फिटनेस, उसका गेम, उसका एग्रेशन देखा आपने? अग्रेशन आपने बोला, अग्रेशन असली मर्द फील्ड पे नहीं दिखाता जी। असली मर्द फील्ड से बाहर जाता है, घर पे अपनी बीबी को अग्रेशन दिखाता है, वो होता है अग्रेशन जी। बाबर, शादी कब कर रहे हैं आप? डेफिनेटली शादी की बात जब भी मैं करता हूँ तो रिजवान रोने लगता है, तो अभी तो नहीं हो पाएगी। क्यों रोने लगता है? डेफिनेटली पता नहीं क्यों रोने लगता है, क्योंकि मैं तो उसको अगर शादी के लिए पूछ रहा हूँ तो उसको खुश होना चाहिए। शादी के लिए पूछ रहे हो मतलब? प्रपोज डेफिनेटली करना पड़ता है। रिजवान से शादी करने वाले हो? पर प्रपोज मतलब कि शादी में बुलाना चाह रहा हूँ अच्छा, मैं। इनवाइट करना चाह रहे हो आप? इनवाइट कर तो रहा हूँ। लड़की पसंद कर ली आपने? डेफिनेटली अब क्लोज सोर्सेस से पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप शादी कर रहे हैं। हाँ जी? माँ बाप शादी कर रहे हैं। माँ बाप शादी कर रहे हैं आपके? ओ, तो वो शादी कर रहे हैं और डेफिनेटली मेरी किस्मत खराब है जी।
बाबर, जब भी मैं इस देश से बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो अक्सर वो यही बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान एक होने चाहिए थे। आपका क्या विचार है? आप टू नेशन थ्योरी में मानते हैं? डेफिनेटली मैं टू नेशन थ्योरी में मानने लगा हूँ। और मेरा मानना है कि दो मुल्क तो होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान अलग बलूचिस्तान अलग। डेफिनेटली। मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग हुए नहीं जी। पाकिस्तान हमेशा से अलग था। पाकिस्तान अलग हुआ बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश हमारा भाई है जी। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में हमें हमारे बाप ने पैदा किया था जी। आप बाप हो, बाप बन के रहो, भाई बनने की कोशिश मत करो। बाबर, आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर के पास? डेफिनेटली जिस दिन बीसीसीआई ज़्यादा पैसे गिराएगा ऊपर से हेलीकॉप्टर से, हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे। और लेकिन क्या पाकिस्तान में डॉक्टर हैं? डेफिनेटली अगर अच्छी अ, अच्छे हथौड़े आ जाएं तो डॉक्टर भी आ जाएंगे। बाबर आजम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। ये थे बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन। और आपको अगर वीडियो पसंद आपने आए, बोला था कि 1000 रुपये। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सुनो ना, को आपने बोला बकरी से मिला होगा। दे रहा हूं भाई, ऑटो के लिए दे रहा हूं, सबको दे दूंगा, ओयो का भी दे दूंगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और रात का खाना के लिए भी पैसे चाहिए था हम लोग। बकरी भी दिला दूंगा। डेफिनेटली, फिर तो थैंक यू आपका जी। शेयर कर लेना वीडियो। ये घंटी बज गई, जो खोलो। डेफिनेटली थैंक यू जी। बाय गाइस। बाबर आजम मत मार कर रही है बाबर आजम की। चलो जी, काफी तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी आवाज उन्होंने प्रॉपर मैच करने की कोशिश की है। बाबर कुछ हरकतें ऐसी करते हैं जिसमें ये डेफिनेटली वर्ड जो था वो प्रॉपर वे में यूज करते हैं। इंग्लिश नो डाउट बहुत वीक है, जिस तरह पाकिस्तान की होती है। और वो वीक है और इन्हें चाहिए उसके ऊपर तवज्जो भी दें, अपनी गेम के ऊपर भी तवज्जो दें। बेसिक चीज गेम है, तो गेम अगर आपकी इम्प्रूव है वो ठीक है, तो सब कुछ कवर हो जाता है। इन्होंने उस तरीके से जो एक्ट किया है, जिस तरह कॉन्फ्रेंस, मैंने एक दो कॉन्फ्रेंस देखी है उनकी, और गेम हारने के बाद भी, और वो यही कहते हैं, यही सिलसिला होता है। पूछेंगे तो हाँ ठीक, मतलब शॉर्ट वे में जवाब देगा। अगर कुछ और होगा तो थोड़ा सा मुस्कुरा देगा, ठीक है, मुस्कुरा कर थोड़ी वो है ना, वो सवाल जवाब जो है उसका कर देगा, बस। उसके अलावा वो ज्यादा नहीं बोलते। इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया अपनी तरफ से, और वो चीजें जो है, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था। अगर ये प्रॉपर गेटअप में बैठे होते, मतलब उस तरह प्रॉपर गेटअप में उनके जैसे उन्होंने बाल बनाए होते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल सूरत जो है वो मिलती है उनसे, क्योंकि फ्रंट पे थोड़ा सा या साइड एंगल से थोड़ा बहुत वो मैच करता है। ऊपर से आवाज इन्होंने प्रॉपर वे में उस टोन को कैच किया है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल इन्होंने जो ब्रॉडकास्ट में सवाल जवाब भी किए हैं उनसे, वो भी ज़बरदस्त थे। और सबसे इंटरेस्टिंग दो थे, एक बकरी वाला और मतलब उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं चला, मेरी गर्लफ्रेंड थी और बिजली नहीं होती थी। एक उसको भी काउंट किया गया है कि पाकिस्तान में बिजली नहीं होती। छोटी छोटी चीजें थी माइनर, वो उनको पॉइंट एक इंटरनेट को भी मेंशन किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं होता, बागा बॉर्डर पे जाकर चोरी का इंटरनेट इंडिया में यूज करते हैं। तो मतलब तो कि अपनी दफा उसको पासवर्ड नहीं मिला, मैंने तो उसकी वजह उसकी दफा जब वो रना के पासवर्ड लगा के ट्वीट किया था इंग्लिश ट्वीट में, किया था ना, तो मेरी दफा पासवर्ड ही भूल गया वाईफाई का। तो ये चीजें जो है, छोटे छोटे पॉइंट उन्होंने एज ए जोक भी कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म में भी आती है ये चीज, और वो उस थ्रू भी कर रहे थे। जोक समझने वाले थे, माइनर माइनर जोक थे। अगर मेरे ख्याल में जो है विराट कोहली को बिठा देते जैसे चाहल बोलता है, तो मतलब कि उनको बिठा देते अगर वहीं पे कॉपी उनकी, तो उनसे भी बातचीत करवाते, तो इनके दरमियान कन्वर्सेशन भी होती, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाना था। क्योंकि एक जगह पे जो है विराट बैठे हुए थे, एक जगह में बाबर, और इनका अपने आप में जब वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, तो वो इंटरेस्टिंग होती है, नो डाउट। ये हंसते रहते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे ग्राउंड में अक्सर मैंने देखा है। लेकिन रिजवान के साथ इनका रिलेशन जो है, नो डाउट वो बहुत गहरा है, क्योंकि ओपन करते हैं, फील्ड में भी इकट्ठे होते हैं, खाना खा रहे होंगे इकट्ठे होंगे,
हर जगह पे कैमरा इनको जब भी फोकस करता है दोनों इकट्ठे होते हैं। लिफ्ट में कहीं जा रहे थे, फैमिली इनको मिल गई वहीं पे थी होटल में, और वो सेल्फी लेना चाह रहे थे। रिजवान दे रहा था, फिर रिजवान ने आवाज़ दी इसको कि इधर आओ, सेल्फी दे के जाओ, ऑटोग्राफ दे के जाओ। तो फिर ये वापस आया, वहीं से गाड़ी में बैठते बैठे निकल के आया, मतलब उसने आवाज़ दी तो वापस आया है। तो मीन्स कहीं ना कहीं मीडिया को भी लगता है, लोगों को भी लगता है कि इनकी इंट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा कि वह एक दूसरे को इनविटेशन देते रहते हैं। ये नहीं है यार, बस वैसे उनका वो इसी मौजू को उन्होंने थोड़ा लाइट आउट किया कि हो सकता है वो यही शादी बताना चाह रहा है ना शादी कि शादी के कहते हैं वो तो रोने लग जाता है, प्रपोज नहीं, किया असल में ना ये बातें सारी करने का मकसद ये था कि इस शादी तरह का से फ्रेंडशिप रिजवान के साथ है, इस तरह से रिजवान के साथ अटैचमेंट जो है ना वो इतनी ज्यादा है कि समझ लें कि लोग तो अब ये समझना शुरू हो गए कि यार इन दोनों की कोई आपस में शादी तो नहीं होगी, कि इतना ज्यादा एक दूसरे के ये क्लोज हैं। और बाकी जो उनकी परफॉर्मेंस की बात है, बिल्कुल वो भी सही, कि जो भी उनकी स्ट्रेटजी होती है वो भी उन्होंने बताई है कि वो जब ग्राउंड में आते हैं तो वो क्या लेकर आते हैं, क्या हिकमत अमली लेकर आते हैं, क्या माइंडसेट बनाकर आते हैं। माइंडसेट जो बनाकर आते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे शो किया, और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि रिजवान जो है वो थोड़ा सा परफॉर्म करने के बाद वो मट्टी को चूमना शूमना प्रणाम करना और उसके बाद वो आउट शुरू हो हो जाना। जाता है, उसके अपने स्टंट शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद कहता है कि मैं भी आउट हो जाता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह से रिलेशनशिप है रिजवान के साथ, अगर रिजवान वहां से चले जाते हैं, फिर से आउट होके चले जाते हैं, तो भाई इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है वहां पे उनकी जुदाई को बर्दाश्त करना। तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाते, फिर उनके पीछे चले जाते हैं। रिजवान के साथ इतनी तगड़ी इनकी रिलेशनशिप चल रही पर रिजवान को साथ नहीं बताया आदि बाबर ये आजम। ना होते दोनों के किस्से करवा रहे होते। हाँ, वो आजम का नाम लिया, वो जो कीपर था मोटा, आजम का नाम लिया, लगा वो आजम के बारे में क्या ख्याल है, तो बाबर भी तो आजम ही है ना। तो मैं और क्या चल रहा बिल्कुल है यार। एंड पे जो क्रिटिसाइज किया वो इस वजह से किया कि ये $25-25 जो लेकर तो खाना खाते फिरते हैं, तो वो चीनिंग मीट किया एंड गैदरिंग करते फिरते हैं, इन चीजों की वजह से उन्होंने कहा है कि वो जो जाती हुई ऑटो हाँ, रिक्शे का जो ऑटो रिक्शे किराया का है वो भी किराया वो मिलना भी चाहिए, और रात का खाना भी वो मिले। बलोचिस्तान वाला जो किया गया वो भी इसलिए किया हाँ गया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अलग हो रहे हैं, और वो इस चीज को लेकर, क्योंकि वो पॉइंट मेंशन किया उन्होंने। हाँ माइनर माइनर जोक थे, क्रिकेट से भी रिलेटेड थे और दूसरी चीजों के साथ भी। तो वो एक किस्म का उनके मुंह से कहलवा रहे थे कि बाबर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, तो वो अपने मुंह से इन चीजों को जो आप बयान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बोंगियां मारता है। नॉट ना दैट वे, फनी वीडियो थी, उन्होंने एक किस्म की कह लें कि मिमिक्री की है उनकी, और नो डाउट अपने से थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ता है तो तभी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है वीडियो, नो डाउट। और इसमें वो डेफिनेटली का वर्ड जो है वो उन्होंने पता नहीं कितनी बार यूज किया, उर्दू और भी भाई बोल रहे साहब होते हैं उसमें भी यूज होता है। बिल्कुल कमेंटर तो बनना चाहते थे, लेकिन जो इंग्लिश उन्होंने बोली है, पूछ रहे थे समझ आई कि है। ये क्या है, समझ आया कुछ, कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती ना इसलिए आपको समझ नहीं यही आया। तो बात है ना, तो इंडिया उनकी वालों को इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल उनकी इंग्लिश सुनने के लिए पहले इंग्लिश को उनकी जुबान में सीखना पड़ेगा जिस तरह की वो बोलते हैं, उसके बाद ही समझ आएगा हमारी कि वो क्या बोलते हैं। पाकिस्तानी इंग्लिश है ना, इसलिए समझ नहीं आएगी किसी को भी। और बहरहाल जी मजे वाली वीडियो थी और एंजॉय किया, फेक ही था, लेकिन ये है कि अच्छे क्वेश्चन बीच में किए, फन के लिए जो है वो चीजें भी बीच में डाल दी। बकरी वाला सीन, अब वो तो कोई हकीकत तो नहीं होगा ना, और लेकिन बकरी वाला सीन आगे चल के शुरू भी हुआ और एंड पे जो है वो एंड पे भी खत्म हुआ कि बकरी भी वापस ला देंगे, वो 3 साल वाली कहानी मतलब है। अभी तक कोई गर्लफ्रेंड शो नहीं हुई होगी और ना इसलिए। बीच में जो है वो ये भी कह दिया कि रिजवान की जो है वो बकरी थी और रिजवान से अभी तक आंखें नहीं मिला पा रहा। तो हाय हर चीज जो है रिजवान पे, रिजवान का। और इसका जो है ना वो इसमें जो शो करवाया है ना, वो एक गे वाला सीन शो करवा दिया है कि शादी के लिए उसको प्रपोज किया है, उसको को बोला है, वो रोने लग जाता है और पता नहीं क्या क्या। तो रिजवान ही जो है वो उसके जो है वो हौसला बढ़ाता है और मरना नहीं तो अगले दिन मैच खेल के उसके बाद मर जाना। तो बड़े मतलब कि एक रिजवान को इसके साथ जोड़ा है, उसके बाद बिजली की जो है क्रिटिसाइज किया है, बिजली पे, इंटरनेट पे, इंग्लिश पे, और पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस पे तो बड़ी जो है क्रिटिसिज्म की गई है, और फनी डेफिनेटली फनी अंदाज में डेफिनेटली, और मजा भी आया है डेफिनेटली। डेफिनेटली वो और शादी करने वाले हैं, उनके माँ बाप उनके माँ बाप भी शादी करने वाले हैं, जी तो उन्होंने वो एक डिसाइड किस्म कर का लिया। ये थोड़ा सा है कि ये एक समझ लें कि नाजायज तरीके पे जो है ना वो
आ रहा है कि वो नाजायज है। यस कर गए हैं वैसे बहुत सारे सवाल, शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर करना चाहिए था। एक वो भी इन्होंने किया है कि रात को मिलते हैं और इंडिया में तो दिन को मिलते हैं और हम पाकिस्तानी रात को मिलते हैं। तो मतलब छोटी छोटी चीजों पे जो है ना वो एक पूरी पॉडकास्ट जो है वो तैयार की गई है और अच्छे क्वेश्चन थे, फन के लिए थे, मजा आया जी, एंजॉय किया हमने तो। बिल्कुल जी, और इनको वाकई क्रेडिट जाता है, इन्होंने कम से कम जो है उस चीज को मैच करने की कोशिश की है, नॉट इन दैट लेवल की यार वहाँ पे उसको बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करें, लेकिन उनकी कोशिश बहुत अच्छी थी और जबरदस्त वीडियो थी। क्या लगा, क्या आपको फील होता है कि और ये कौन से रिक्वेस्टेड क्वेश्चन वीडियो ठीक थी, थे? बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई लोगों, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया और ये रही आपकी वीडियो। और कमेंट सेक्शन पर और वहाँ पे जाके जो कुछ लिखना है वो लिख दें और इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।